बहुत प्राचीन काल की बात है, जब राज्यों में राजा महाराजा न्याय की कुर्सी पर बैठकर प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे और शहरों में व्यापार की चमक से जीवन जीवंत रहता था। तब एक विशाल नगर में एक भोला सेठ रहता था, जिसका नाम हरिशंकर था। वो ऐसे धन ही से इंटरेस्टिंग परिपूर्ण वीडियो था। देखने के लिए उसके हमारे पास चैनल सोने को चांदी सब्सक्राइब के करें। ढेर थे, रेशमी वस्त्रों से भरे भंडार थे, मसालों के गोदाम थे और रत्नों की चमकदार पेटियां थी। लेकिन उसका मन इतना सरल था कि वह दुनिया की चालाकियों से पूरी तरह अनजान था, जैसे कोई बच्चा जो खिलौनों में खोया रहता है। हरिशंकर रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, जहां वो घंटों प्रार्थना करता, घंटियां बजाता और पुजारी को दान देता। फिर गरीबों को भोजन बांटता, उनके दुख सुनता और सहायता करता। उसके बाद अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाता, जहां वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी कम तोल नहीं करता और हमेशा ग्राहकों को उचित मूल्य देता। शाम को घर लौटकर परिवार के साथ समय बिताता, जहां वो अपनी बूढ़ी माँ से बातें करता, उनकी कहानियां सुनता और उन्हें हंसाता। उसके परिवार में केवल एक बूढ़ी माँ थी, जो उसे हमेशा सावधान रहने की सलाह देती, कहती कि दुनिया में भेड़िए छिपे हैं जो भोले भेड़ों का शिकार करते हैं। लेकिन हरिशंकर हंसकर कहता, माँ, दुनिया में सभी अच्छे हैं, बस हमें अच्छा बनना चाहिए। ईश्वर सब देखता है। नगर की संकरी गलियों में, जहां रंग बिरंगे बाजार लगते थे और संगीत की धुनें गूंजती थी, एक सुंदर वेश्या रहती थी, जिसका नाम कमला था। कमला की सुंदरता ऐसी थी कि उसकी आंखें जैसे काले बादलों में बिजली की चमक, उसके होंठ जैसे लाल गुलाब की पंखुड़ियां और उसकी चाल जैसे नदी की लहरें, जिससे अमीर लोग उसके पास आकर अपना सब कुछ लुटा देते थे, अपनी संपत्ति, अपना सम्मान और अपना दिल। वह चालाक थी, मीठी बातों से पुरुषों को फंसाती, जैसे मकड़ी जाल बुनती है, उनके धन को हथियाती और फिर उन्हें छोड़ देती, जैसे कोई फूल सूख जाने पर फेंक दिया जाता है। कमला का बचपन गरीबी में बीता था, जहां वह झोपड़ी में रहती, भूखी रातें काटती और मां की बीमारी देखती, जिसने उसके मन में लालच की आग जला दी थी। वह सोचती कि धन ही सब कुछ है, धन से सुख मिलता है, धन से शक्ति मिलती है और चालाकी से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वह नगर की प्रसिद्ध वेश्या बन गई, जहां वह रातों को नाचती, गाती और पुरुषों को मोहित करती। एक दिन बाजार में हरिशंकर घूम रहा था, जहां दुकानें सजी थी। व्यापारी जोर जोर से सामान बेच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हवा में मसालों की खुशबू फैली थी। तभी उसकी नजर कमला पर पड़ी, जो एक दुकान के सामने खड़ी थी, अपने रूप से सबको आकर्षित कर रही थी। कमला ने उसे देखा, उसके भोले चेहरे को परखा और सोचा, ये भोला सेठ मेरे लिए आसान शिकार है, जैसे कोई मोटा हिरण जंगल में अकेला घूम रहा हो। वो उसके पास गई, अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, सेठ जी, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई है। अब मेरे पास रहने की जगह नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या आप दया करके मुझे मदद करेंगे? मुझे कोई काम दे दे या आश्रय। हरिशंकर का मन पिघल गया, जैसे मोम सूरज की गर्मी में पिघलता है। वह बोला, बहन, चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हें जगह मिलेगी। तुम वहां रह सकती हो, काम कर सकती हो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस तरह कमला हरिशंकर के घर में आ गई, जहां घर बड़ा था, बागीचे थे, नौकर चाकर थे और चारों ओर शांति थी। घर में आकर कमला ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू की। वह सुबह उठकर घर के काम करती, फर्श झाड़ती, बर्तन मांजती, स्वादिष्ट भोजन बनाती, जैसे खीर, पूड़ी, सब्जियां और मिठाइयां। हरिशंकर की मां की सेवा करती, उनके पैर दबाती, दवाएं देती और कहानियां सुनाती। शाम को हरिशंकर के पास बैठकर मीठी मीठी बातें करती, उसके दिन की थकान दूर करती और हंसाती। हरिशंकर को लगा कि कमला एक सच्ची और नेक स्त्री है, जैसे कोई देवी घर में उतर आई हो। वो उससे बातें करता, अपनी व्यापार की कहानियां सुनाता, जैसे कैसे उसने दूर के देशों से माल मंगाया, कैसे मुनाफा कमाया, और कमला ध्यान से सुनती, बीच बीच में प्रश्न पूछती और उसकी तारीफ करती।
लेकिन कमला के मन में लालच था। वो घर के हर कोने को देखती, जैसे कोई चोर छिपी जगह तलाशता है, खजाने की जगह तलाशती और सोचती कि कैसे इस सब को हथिया लिया जाए, कैसे सोने की थैलियां, रत्न और वस्त्र उसके हो जाए। दिन बीतते गए, कमला हरिशंकर के और करीब आती गई। वो उसके साथ बाजार जाती, खरीदारी करती और घरेलू बातें करती। एक शाम जब हरिशंकर थका हुआ लौटा, उसके कंधे दुख रहे थे, कमला ने उसके पैर दबाए, मालिश की और बोली, सेठ जी, आप इतने मेहनती हैं, क्या कभी आराम नहीं करते? क्या कभी यात्रा पर नहीं जाते जहां पहाड़ हो, नदियां हो और शांति हो? हरिशंकर मुस्कुराया और बोला, कमला, जीवन मेहनत से ही तो चलता है, आराम तो मृत्यु के बाद मिलेगा। कमला ने अपनी आंखें झुकाई, धीरे से उसके हाथ को छुआ और बोली, आप जैसे अच्छे लोग कम है दुनिया में। हरिशंकर का मन डोल गया, लेकिन वो खुद को संभाला। सोचा कि ये अनुचित है। कमला समझ गई कि सेठ भोला है, लेकिन अभी पूरी तरह फंसा नहीं है, इसलिए अब वो और चालाकी से काम लेने लगी। वो रात को उसके कक्ष के पास घूमती, कभी गीत गाती जैसे प्रेम के गीत, कभी बहाना बनाकर बात करती जैसे पानी लाने आए हूं या कुछ सपना देखा है। हरिशंकर का मन कमला की ओर झुकने लगा। वो रातों को उसके बारे में सोचता, उसकी सुंदरता याद करता और दिन में उससे अधिक बातें करता। एक दिन हरिशंकर को दूर के गांव में व्यापार के लिए जाना था, जहां एक बड़ा मेला लगता था। वो रथ तैयार करवा रहा था, घोड़ों को सजाया जा रहा था, सामान लादा जा रहा था। तभी कमला आई, उदास चेहरा बनाकर बोली, सेठ जी, मुझे अकेले डर लगता है, घर में रातें डरावनी लगती हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मैं रास्ते में आपकी सेवा करूंगी, भोजन बनाऊंगी, थकान दूर करूंगी। हरिशंकर ने सोचा, क्यों नहीं, वो अकेली है, माँ घर में रहेगी। वो हामी भर दी और दोनों रथ पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, खेतों से गुजरता, जहां हरी फसलें लहराती थी। किसान काम करते थे, नदियों को पार करता जहां पुल थे, पानी बहता था और मछलियां तैरती थी। फिर एक घना जंगल आया, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आकाश छिप जाता था। जानवरों की आवाजें आती थी और हवा ठंडी हो जाती थी। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। पत्तियां हिलती और रहस्यमय लगता। रात हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, उल्लू की आवाजें गूंज रही थी। हरिशंकर ने रथ रोका और बोला, कमला, आज यहां रुकना पड़ेगा, कल सुबह आगे बढ़ेंगे, डरो मत। वे जंगल के बीच में उतरे। हरिशंकर ने लकड़ियां इकट्ठी की, सूखी टहनियां तोड़ी और आग जलाई। आग की लपटें ऊंची उठीं, रोशनी फैली और गर्मी आई। आग की रोशनी में कमला और सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर लालिमा थी, आंखें चमक रही थी। वो हरिशंकर के पास बैठ गई और बोली, सेठ जी, ये जंगल कितना डरावना है। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं, शेर की दहाड़, सांपों की फुंकार। हरिशंकर बोला, डरो मत, मैं हूं ना, ईश्वर रक्षा करेगा। कमला ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, धीरे धीरे उसके शरीर को छूने लगी, उसके बालों में उंगलियां फिराई। हरिशंकर का मन बहकने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कमला ने अपनी मोहक मुस्कान बिखेरी, अपनी आंखों से जादू किया और हरिशंकर को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, चूम लिया। उस रात जंगल में अकेले, चंद्रमा की मध्यम रोशनी में, सितारे टिमटिमाते हुए, पत्तियों की सरसराहट में, दोनों के बीच अवैध संबंध बन गया। हरिशंकर ने कमला को गले लगाया, उसके होठों को चूमा, कपड़े उतारे, उसके शरीर को सहलाया और प्रेम की गहराइयों में खो गए, जहां समय रुक गया लगता था। कमला के मन में खुशी थी, क्योंकि अब सेठ उसके वश में था। वो सोचती कि अब धन आसानी से मिलेगा, लेकिन हरिशंकर को लगा कि ये सच्चा प्यार है, जैसे कोई स्वर्ग सुख मिला हो। सुबह हुई,
सूरज की पहली किरणें जंगल में घुसी, पक्षी चहचहाने लगे। वे उठे, तैयार हुए और आगे बढ़े। गांव पहुंचे जहां मेला लगा था। लोग भीड़ में घूम रहे थे, दुकानें सजी थी, संगीत बज रहा था। वहां हरिशंकर ने अपना व्यापार किया, कपड़े बेचे, मसाले खरीदे, रत्नों का सौदा किया और बहुत मुनाफा कमाया। उसके पास सोने की थैलियां भर गई, चांदी के सिक्के इकट्ठे हुए। कमला ने देखा और लालच से उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचती कि ये सब मेरा होना चाहिए। वह बोली, सेठ जी, ये धन इतना कीमती है, रास्ते में खतरा है, क्या मैं इसे संभाल लूं, अपनी गोद में रख लूं? हरिशंकर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं कमला, मैं खुद रखूंगा, तुम चिंता मत करो। कमला के मन में योजना बनने लगी। वह सोचती कि लौटते समय जंगल में फिर रुकना पड़ेगा। वहां सेठ को नशीला पेय पिलाकर बेहोश कर दूंगी, धन लेकर भाग जाऊंगी और शहर छोड़ दूंगी। लेकिन रास्ते में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जंगल में डाकुओं का गिरोह था, जो राहगीरों को लूटता था। उनके पास घोड़े थे, हथियार थे और वे निर्दयी थे। कमला को इसकी जानकारी थी, क्योंकि वो पहले उन डाकुओं से मिल चुकी थी। अपना हिस्सा देती थी और उनके साथ साजिश करती थी। वो सोचती कि डाकू सेठ को लूट लेंगे और मैं अपना हिस्सा ले लूंगी, फिर भाग जाऊंगी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, डाकू आ गए। वे घोड़ों पर सवार थे, तलवारें चमक रही थी, चेहरों पर नकाब थे। सरदार बोला, रुक जाओ, सब कुछ दे दो, धन, गहने, सब। हरिशंकर डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन कमला चुप रही, मन ही मन खुश हुई। हरिशंकर ने सरदार से कहा, भाई, मैं एक गरीब व्यापारी हूं, ये धन मेहरत का है, दया करो। मेरे पास एक विधवा बहन है, उसके लिए है। सरदार हंसा जोर से, लेकिन हरिशंकर ने आगे कहा, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मंदिरों में दान देता हूं। क्या तुम भी ईश्वर से नहीं डरते? क्या तुम्हारी मां नहीं है जो तुम्हें अच्छाई सिखाती? सरदार प्रभावित हो गया, क्योंकि वो खुद एक समय भला आदमी था, गांव का किसान था। लेकिन गरीबी ने उसे डाकू बनाया। वह बोला, तुम जैसे भोले लोग कम हैं, जाओ, हम तुम्हें नहीं लूटेंगे, लेकिन सावधान रहना। डाकू चले गए, उनके घोड़ों की टापें दूर होती गई। कमला हैरान रह गई, उसकी योजना फेल हो गई। वो गुस्से से जल उठी, लेकिन चालाकी से मुस्कुराई और सेठ की तारीफ की। बोली, सेठ जी, आप कितने बहादुर हैं। शहर लौटकर कमला ने नई योजना बनाई। वो हरिशंकर से बोली, सेठ जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। आप मेरे जीवन का सहारा है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हरिशंकर खुश हो गया, उसके दिल में प्रेम उमड़ आया। उसने मां से बात की। मां ने चेतावनी दी, लेकिन हरिशंकर ने नहीं मानी। विवाह की तैयारी शुरू कर दी। घर सजाया गया, मेहमान बुलाए गए। लेकिन कमला के मन में कुछ और था। वो गुप्त रूप से सेठ के नौकरों को रिश्वत देकर घर के गुप्त खजाने की जानकारी लेने लगी। एक नौकर ने बताया कि खजाना तहखाने में है, चाबी सेठ के गले में है, तहखाना गुप्त दरवाजे से खुलता है। कमला ने सोचा, रात को चाबी चुरा लूंगी, खजाना ले लूंगी। एक रात जब हरिशंकर सो रहा था, चंद्रमा की रोशनी कमरे में आ रही थी। कमला चुपके से उसके कक्ष में गई, धीरे से चाबी निकालने लगी। लेकिन सेठ जाग गया। वह बोला, कमला, क्या कर रही हो इतनी रात को? कमला ने बहाना बनाया, मैं तो आपको पानी पिलाने आई थी, आपको प्यास लगी होगी। सेठ ने विश्वास कर लिया, उसे गले लगाया। लेकिन अब सस्पेंस बढ़ा। हरिशंकर को शक होने लगा, लेकिन वह चुप रहा। अगली रात कमला फिर गई, इस बार तहखाने में। वहां अंधेरा था, मकड़ियां थी, धूल थी। वो आगे बढ़ी, लेकिन पैर में कुछ लगा। वह सांप था, जो फुंकार मार रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। कमला चीख पड़ी, डर से कांप गई। हरिशंकर दौड़ा आया, लाठी से सांप को मारा, उसे कुचला और कमला को बचा लिया। उसे गोद में उठाया और बाहर लाया। कमला रो पड़ी और बोली, सेठ जी,
आपने मेरी जान बचाई। मैं आपकी ऋणी हूं। हरिशंकर ने उसे गले लगाया, सांत्वना दी। इस घटना से कमला का मन थोड़ा पिघला। वो सोचती कि सेठ इतना अच्छा है, इतना दयालु, शायद मैं गलत हूं। लेकिन लालच ने उसे फिर बहका दिया। वो सोचती, धन के बिना जीवन क्या, गरीबी में फिर लौटना नहीं चाहती। अब कहानी में नया ट्विस्ट आया। हरिशंकर को एक गुमनाम पत्र मिला जो बाजार से आया था, जिसमें लिखा था कि कमला एक वेश्या है। वो तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हारा धन हथियाना चाहती है, सावधान हो जाओ। हरिशंकर स्तब्ध रह गया। उसके हाथ काम पे। वो कमला से पूछा, ये क्या है? सच बताओ। कमला रो पड़ी, आंसू बहाए और बोली, ये झूठ है। कोई दुश्मन साजिश रच रहा है। मैं तो आपकी हूं, मेरी जिंदगी आप हो। हरिशंकर का भोला मन फिर पिघल गया। उसने पत्र फेंक दिया, उसे जला दिया। लेकिन पत्र भेजने वाला कोई और नहीं, कमला का पुराना प्रेमी था, जो शहर में आ गया था। वो एक चालाक आदमी था। लालच में कमला से हिस्सा मांग रहा था। वो पहले का साथी था। कमला डर गई। वो गुप्त रूप से प्रेमी से मिली, एक सुनसान जगह पर जहां कोई नहीं देखता। प्रेमी बोला, कमला, सेठ का धन आधा मुझे दे, वरना सब बता दूंगा, तेरी सच्चाई खोल दूंगा। कमला ने चालाकी से मुस्कुराया और बोली, ठीक है, कल रात जंगल में मिलो, वहाँ हिस्सा दूंगी। और दिलचस्प वीडियो सोने देखने की के लिए थैली हमारे लाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब अगली करें, रात वीडियो को कमला लाइक जंगल करें और गई। शेयर करें। अंधेरे में धन्यवाद मित्रों, प्रेमी को मिलते हैं अगली शराब कहानी पिलाई, में। जिसमें जहर मिला था। मीठी बातें की, उसे बहकाया। प्रेमी ने पी लिया, ऐसे ही दर्द से इंटरेस्टिंग तड़पा वीडियो और देखने के मर लिए गया। हमारे चैनल को उसका सब्सक्राइब शरीर करें। ठंडा पड़ गया। कमला ने उसके शरीर को झाड़ियों में छिपा दिया, पत्तियों से ढक दिया और लौट आई। ऐसे ही मन इंटरेस्टिंग में वीडियो डर था, देखने के लेकिन लिए हमारे संतोष भी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वो और डर गई, लेकिन लालच ने उसे मजबूत बनाया। वो सोचती कि अब कोई बाधा नहीं। हरिशंकर के साथ उसका अवैध संबंध जारी रहा। वे रातों को मिलते, प्रेम करते, एक दूसरे में खो जाते। लेकिन कमला के मन में योजना थी। वो धन की ताक में थी। एक दिन वे फिर व्यापार के लिए निकले, इस बार एक और दूर के शहर में। रास्ता वही जंगल से गुजरता था। कमला ने सोचा कि जंगल में सेठ को मार दूंगी, धन ले लूंगी। रात हुई, वे रुके, आग जलाई, बैठे। कमला ने चाकू निकाला, जो उसने छिपाया था। लेकिन हरिशंकर ने देख लिया। वह बोला, कमला, ये क्या? क्यों? कमला रो पड़ी, चाकू फेंक दिया। मैं मजबूर हूं। गरीबी ने मुझे ऐसा बनाया, मेरे बचपन ने मुझे बर्बाद किया। हरिशंकर ने उसे माफ कर दिया, गले लगाया और बोला, तुम बदल जाओगी, मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगा, प्रेम से। कमला के मन में पछतावा हुआ। वो रात भर रोई, लेकिन सुबह लालच फिर हावी हो गया। शहर में एक बड़ा मेला लगा, जहां नाच गान था, खेल थे, लोग खुश थे। हरिशंकर ने कमला को सोने के गहने दिए, हार, चूड़ियां, अंगूठियां। कमला ने उन्हें बेचने की योजना बनाई। लेकिन मेला में एक ज्योतिषी ने हरिशंकर को कहा, सेठ, कोई करीबी धोखा देगा, सावधान रहो, ग्राहक कह रहे हैं। हरिशंकर शक में पड़ गया। कमला से पूछा, लेकिन कमला ने मीठी बातों से मना लिया। बोली, ज्योतिषी झूठे होते हैं। अब बड़ा ट्विस्ट, कमला गर्भवती हो गई, उसके पेट में बच्चा था। हरिशंकर खुश हुआ, विवाह तय हो गया, घर में उत्सव हुआ। लेकिन बच्चा प्रेमी का था। कमला ने गुप्त रूप से बच्चे को गिराने की कोशिश की, जड़ी बूटियां ली, लेकिन असफल रही। दर्द हुआ, लेकिन बच्चा बचा। जन्म के समय बच्चा मर गया। डॉक्टर ने कहा जन्मजात बीमारी थी। हरिशंकर दुखी हो गया, रोया, लेकिन कमला राहत में थी। सोचती कि अब बोझ हटा। अब कमला धन पर नजर रखने लगी। वह तहखाने की चाबी पर नजर रखती। हरिशंकर बीमार पड़ गया, बुखार आया, कमजोर हो गया। कमला ने डॉक्टर को रिश्वत देकर गलत दवा दी, जहर मिली दवा। लेकिन सेठ का वफादार नौकर ने साजिश पकड़ी। उसने चुपके से देखा, डॉक्टर से पूछा और सेठ को बचा लिया, सच्ची दवा दी।
नौकर ने सब बता दिया, प्रमाण दिखाए। हरिशंकर रो पड़ा। कमला, तुमने इतना धोखा दिया क्यों? कमला पकड़ी गई। वह रोई, पैर पकड़े, लेकिन हरिशंकर ने उसे माफ कर दिया और बोला, लालच से बचो, जीवन में सच्चाई ही सुख देती है। जाओ और नेक जीवन जियो। कमला पछताई, शहर छोड़ दिया, एक दूर के गांव में गई, जहां वह एक छोटी झोपड़ी में रहने लगी। गरीबों की मदद करने लगी, मंदिर जाती, प्रार्थना करती और नेक जीवन जीने लगी। कभी कभी हरिशंकर को याद करती और रोती। हरिशंकर ने अपना धन दान कर दिया, गरीबों को बांटा, मंदिर बनवाए और शांत जीवन जिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि भोलापन अच्छा है, लेकिन सावधानी जरूरी है। लालच मनुष्य को बर्बाद कर देता है और प्रेम तथा क्षमा से जीवन सुंदर ऐसे ही बनता है। धमाकेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में।